नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट टाइम्स न्यूज़ किशनगंज। हमारे साथ खास बातचीत के लिए एक ऐसे मेहमानंद है कि दिल्ली विंग्स टीम से आए हुए हैं। इन्होंने अपनी जॉब से सीएल लेकर के आए हुए हैं क्योंकि अख्तरुल ईमान से इतनी चाहत बढ़ गई इनकी कि जो इनको रहा नहीं गया वो अपना वोट भी करने आए हैं और इनके इस पर प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। नाम पहले इनसे जानता हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुर्तजा इकबाल हुआ। हम लोग दिल्ली विंग्स में एमआईएम के लिए आज से तकरीबन 3 साल पहले से हम लोग काम कर रहे हैं और ये काम इसलिए हम कर रहे हैं कि हमने अपनी क़यादत को, इससे पहले कोई ऐसी क़यादत पैदा नहीं हुई थी जो हमारे आवाज़ को सांसद में पहुंचा सके। अख्तरुल ईमान को हमने देखा, वो एक बेबाक है। वो किसी भी अपने मफाद के लिए किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ करके सिर्फ वो यहाँ के मजलूमों की आवाज़ को लेकर के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अपने आवाज़ को उठाएंगे। मैंने देखा जितने भी सारे अब तक हमको यहाँ पे एमपीज़ के कैंडिडेट मिले, उनमें से वही एक शख्स है, एक वाहिद शख्स है जो हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट के दरो दीवार में गूंज सकती है। चूँकि किसी भी एमपीज़ के लिए अगर अच्छी आवाज़ होगी तो वही आवाज़ आपकी मजलूमों की अगर आप इन जाति मफादों से अगर आप निजात चाहते हैं तो ऐसे शख्स की ज़रूरत है। सर, आपने जो दिल्ली से जब यहाँ तक चल के आया, जब हज़ारों किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करके आप किशनगंज पहुँचे तो यहाँ के जो माहौल देखा आपने, कैसा लगा? मैं यहाँ के माहौल को देख के मैं इतना खुशगवार माहौल मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि दिल्ली की सरजमी से हम दूर से एक सोशल साइट से ये देखता था कि क्या ये पतंग की आवाज़ जो गूंज रही है सही में ये एक सोशल साइट में है या ग्राउंड पे भी है। जब मैंने हर एक गांव जाके डोर टू डोर जब मैंने कैंपेन किया, जब लोगों से पूछा, हालांकि वहाँ मैं पतंग का कोई नामो निशान नहीं बताया, मैंने उनसे जा कर के पूछा, गलियों में पूछा तो सब लोगों ने बताया कि नहीं, पतंग एक ऐसी एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो आपके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर आवाज़ पहुंचा सकती है तो वही एक शख्स है। तो मैंने देखा कि नहीं, ये सिर्फ सोशल साइट में ही नहीं अपनी मुकाम बना चुकी है, बल्कि आपके पूरे ग्राउंड में एक बहुत अच्छा इनका एक मुकाम है। जी, हालांकि दिल्ली से आए हुए हैं, कई टीमों के साथ मिलकर के आए हुए हैं। चलिए दूसरे भी साथी हमसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई वो उनको कैसा लग रहा है। आप जो यहाँ दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं, पहले आप अपना नाम बताइए हमारे ऑडियंस को, और आप दिल्ली से जब यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ के काफिलों को देख करके, काफिलाओं को देख करके, यहाँ के जो एआईएम के दीवाने जो हैं उनको देख करके कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं बहादुरगंज प्रखंड का हूँ, मेरा नाम नकीब इमाम हुआ। एमआईएम और अख्तरुल ईमान यहाँ के युवाओं की उम्मीद है। यहाँ के युवा और ज़्यादातर लोग बदलाव चाहते हैं और हम भी उस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं अभी जॉब से छुट्टी लेके आया हूँ इसी कैंपेनिंग के पर्पज़ से, और उम्मीद करता हूँ जो लोगों का समर्थन है इस बार अख्तरुल ईमान को कोई नहीं हो सकता। इस बार आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं? बदलाव कैसा होता है, मैं पिछले 15 साल से तो इलेक्शन देख ही रहा हूँ। हर बार बस इसी मुद्दे पे, इस बार गठबंधन को वोट दीजिए, इस बार भाजपा को वोट दीजिए। इस डर से लोग ऑप्शन नहीं खोज पाते हैं। मरहूम हजरत भी बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। महमूद साहब हैं जिनको मोदी के महमूद बोलते हैं, डॉक्टर जावेद साहब हैं, आमतौर पर लोग जानते हैं क्या किस तरह से उनको बोल रहे हैं कि लोगों से मिलते नहीं हैं। आज मैं उस क्षेत्र में था, उनका जो एटीट्यूड है, लोग जो कह रहे हैं, मैं नहीं करूँ, मैं पर्सनली मिला नहीं उनसे कभी। और जहाँ तक भाई अख्तरुल ईमान साहब की बात है, सर, जब आप दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके जब किशनगंज पहुँचे, जब दिल्ली में आपने सुना कि अख्तरुल ईमान साहब एआईएम पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या फीलिंग हो रहा था? देखिए, अख्तरुल ईमान साहब ही है जो एमआईएम को यहाँ से चला सकते हैं। सबसे पहली बात, इस पार्टी को आगे ले आने के लिए किसी भी स्टेट में गट्स चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होता है, ईमानदारी चाहिए होता है। वो ईमानदारी अख्तरुल ईमान साहब में है। और जहाँ तक ऐवानों में है, आवाज़ की ज़रूरत होती है। आप वहाँ जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपकी बात सुनी नहीं जाएंगे। ऐसी पहली बात नहीं है कि पहली बार हमारे इलाके से एमपी या एमएलए चुने जाते हैं, अक्सर चुना जाता है, लेकिन अख्तरुल ईमान उन सब में बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए, मैं अब लेते हुए असद साहब से बात करूंगा, क्योंकि असद साहब जो है, असद साहब ये बताइए, आपके फ्रेंड लोग जो दिल्ली से चल के आपके समर्थन के लिए आए हुए हैं, क्या आपको लगता है? जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, एडुकेटेड पर्सन हैं, सारे लोग बदलाव चाहते हैं। और जितने यंग जनरेशन है, और साथ साथ कुछ लोग, और अभी हमारे जितने भी हमारे गार्जियन हजरात हैं, सारे हम लोगों के जोश और हौसला को देख के हमारे गार्जियन लोग भी अपना मूड बदल दिए हैं कि अब हम लोग तुम लोगों के साथ, अपने यंग जनरेशन के साथ, हमारे ओल्ड जनरेशन भी साथ दे रहे हैं। और इस बार बदलाव होता है इंशाल्लाह। अख्तरुल ईमान को कोई हरा नहीं सकता है। आज सिंगल अख्तरुल ईमान 80% में हावी है, तो हम लोग कामयाब हो रहे हैं। और जहाँ भी जा रहे हैं, लोगों का प्यार मोहब्बत से हम लोग गदगद हो जाते हैं। एक अलग एनर्जी, अलग ताकत मिलती है। और पहली बार मैं देख रहा हूँ, अपनी जब से होश संभाला हूँ,
कि मैं चूँकि मौलाना आसफ़ हक साहब कासिम मरहूम के साथ हुआ करता था दोनों इलेक्शन में, 2009 का इलेक्शन में, 2014 इलेक्शन में। मैं इलेक्शन का पूरा लोकसभा क्षेत्र घुमा हुआ हूँ, लेकिन पहली बार जो मैंने इलाका घुमा, लोगों का जो प्यार मान सम्मान जो मिला, ये इससे पहले कभी नहीं मिला था। और ये बदलाव की लहर है, इंशाल्लाह बदलाव तय है। जी बिल्कुल, ये असद साहब के देखिए दीवाने सब असद साहब के साथ भी बन गए हैं। ये देखिए इधर सारे जो ऑडियंस है ये सब असद साहब को अभी सुनने के लिए खड़े हो गए, घेर लिए हैं पूरा। चलिए और मैं अब मैं बात करूंगा असद साहब के दूसरे साथी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबरार राही। अबरार साहब, बहुत दिन के बाद मुलाकात है। चलिए आज अबरार साहब से भी जानने की कोशिश करता हूँ। अबरार साहब, ये जो दीवाने दिख रहे हैं अख्तर साहब के, कैसा लग रहा है आपको? ये जो दीवाने हैं ये सिर्फ बदलाव के दीवाने हैं, क्योंकि हमारे इलाके में 70 साल से जो कांग्रेस की सरकार रही है, हमेशा से मतलब हमें पुल पुलिया नहीं मिल रहा है, हमें अच्छी सड़क नहीं मिल रही है, हमें स्वास्थ्य के लिए अच्छे अस्पताल नहीं मिल रहे हैं, हमें हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, हमें कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, हमें स्कूल नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से हमारे यहाँ के इलाके में बदहाली है। इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज लोगों ने अपना मूड बनाया है और अख्तरुल ईमान को अपना नेता जो चुनना चाह रहा है इसी वजह से, क्योंकि इलाके में जो बदहाली है इसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि हम लोगों को हर पार्टी ने बेवकूफ़ बनाने का काम किया है हमेशा से, कभी इस पार्टी ने कभी उस पार्टी ने। लेकिन आज जो है अख्तर साहब इस इलाके के लिए, इस बदहाली को दूर करने के लिए वो आए हैं और इंशाल्लाह हमारी सबकी सपोर्ट है उनके साथ और दुआ भी है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अबरार राय। चलिए आपको मालूम है इस बार पहली बार वोटर ही वर्कर बन गए हैं। वोटर ही वो वर्कर बन गए, सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात और है। एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सिर्फ दिल्ली से हम लोग चल के नहीं आए हैं, पूरे दिल्ली और एनसीआर एरिया से और पूरे इंडिया से, मतलब अख्तर साहब को वोट करने के लिए कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग आए हैं और विदेशों से भी लोग आए हैं अख्तर साहब को वोट करने के लिए। इंशाल्लाह इस बार अख्तर साहब की जीत होगी। चलिए आप कुछ कह रहे थे? ये भी दलील मैं और बताना चाहता हूँ, अख्तर साहब के अलावा दो पार्टियाँ और एक गठबंधन है और एक गठबंधन एक भाजपा। गठबंधन वैसे भी सरेंडर कर चुके हैं, तेजस्वी का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो चुका है और बाकी जो है लोग जो भीड़ देख रहे हैं वो एक्टर और एक्ट्रेस को देख रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।